नमस्ते, खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Contract costing is defined by ICMA terminology as that form of costing which apply where work is undertaken to customer special requirement and each order is of long duration. The work is usually of constructional nature. बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का वो मेथड है जिसमें हम एक किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि जब भी एक कस्टमर एक अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपके थ्रू कोई काम करवाता है. फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को मकान बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी है, ब्रिज बनवाना है, तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे किया जाता है. और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो मेन एसेंस है वो है कि ऐसी जॉब या ऐसा काम जिसमें कंस्ट्रक्शन इंक्लूड हो, वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Now we will discuss feature of contract costing. Each contract is treated as a cost unit. हर contract एक individual cost unit होती है. A separate account for each contract. हर contract के लिए एक separate account बनाया जाता है जिसमें उससे related income और expenses लिखे जाते हैं. Work is done at site away from contractor on premises. The contract has long duration, usually extending more than one accounting year. All items of cost which are directly related to the contract are chargeable to respective contract account. Payment is made by contracting on the basis of work certified by the surveyor. Basically contractee वो होता है जो आपसे काम करवा रहा है, तो वो आपको पेमेंट तभी देगा जब उसका काम आपने सही तरीके से किया होगा. पेनल्टी और एक्स्ट्रा मनी में बी इम्पोज्ड. Contract costing is a part of cost accounting, but it is basically based on principle of financial accounting such as dual aspect concept. Now we will discuss type of contract. First is fixed price contract. Fixed price is agreed, deduction are made for defective and penalties, extra money for additional work. बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर हमें एक प्राइस दे देता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए में ये काम करके दूंगा, तो वो क्या है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर हम कुछ और एडिशनल उसमें काम करवाते हैं तो हमें उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा. तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक प्राइस डिसाइड कर दी जाती है कि ये प्राइस ली जाएगी और इस प्राइस में ये काम करके दिया जाएगा. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. A compensate for cost actually incurred by the contractor, a percentage of cost or any lump sum amount. बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है उसको कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आई है, उसमें आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट ऐड कर देते हो, कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन कॉस्ट. एस्केलेशन कॉस्ट को अच्छे से समझना. बेसिकली क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल है जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट की प्राइस बेसिकली हर दिन क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है. तो जब आप एस्टिमेट लगाते हो तो आप एवरेज प्राइस लेके चलते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि आपने जो एवरेज प्राइस ली है, हो सकता है सीमेंट की प्राइस उससे ज़्यादा चली जाए, दूसरे रॉ मटेरियल की प्राइस जो आपने एस्टिमेट की है उससे ज़्यादा चली जाए. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई किया जाता है कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है कस्टमर को वो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना पड़ेगा. कॉस्ट एट्रीब्यूट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. बेसिकली जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं. आप कोई काम को करने जा रहे हो तो उस काम को करने में आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसेस की लिस्ट दे रखी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं. लाइक लैंड कॉस्ट, आपने लैंड परचेज की. साइट लेबर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप लेबर को लेके आए तो उसको आपने वेजेस दी. कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डेप्रिसिएशन, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया मकान बनाने का, पर उसमें आपको टाइल्स लगवानी है, तो वो टाइल्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट आप आगे किसी और को दे देते हो, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला आपने उसका कुछ पार्ट आगे ट्रांसफर कर दिया, वो क्या कहलाता है, आपका सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. Cost of moving plant, cost of hiring plant and machinery, cost of design, maintenance cost, guarantee versus warranty cost, penalties.
नाउ वी विल डिस्कस ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय कंसीडर नहीं करते हैं. कॉस्ट नॉट एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट, cost of unconsumed material, advance payment to subcontractor, cost of material which is delivered to site for future, profit and loss on sale of any material and plant. यहाँ पे आपको तीन इमेजेस दिख रही है. फर्स्ट और सेकंड इमेज में वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी तक आपके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जो थर्ड इमेज है उसमें आपकी बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है. तो जब आपके कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उस समय आपको सर्वेयर को, आर्किटेक्चर को बुला के ये देखना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि अभी तक कितना काम हो चुका है, क्या जो काम हुआ है क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं. तो इसी कंसेप्ट के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड. यहाँ पे दो कंसेप्ट है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया एक बिल्डिंग बनाने के लिए. वो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया. अब आपको तो नॉलेज नहीं है कि उसने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं, इसलिए आप क्या करते हो, बाहर से किसी थर्ड पर्सन आर्किटेक्चर को बुलाते हो और उसके थ्रू चेक करवाते हो कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं. तो आर्किटेक्चर जब काम को चेक करता है तो वो ये सर्टिफाइड करता है कि इतना काम हो चुका है और इतना काम बिल्कुल सही है. तो वर्क सर्टिफाइड क्या है? वर्क सर्टिफाइड इज द proportion of total work which is certified by the architecture. Work certified is that proportion of work completed which has been certified and valued by the architecture. Payment is made on the basis of work certified. Work uncertified क्या होता है? Work uncertified is that part of work completed which has not been certified. ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक आर्किटेक्चर ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया है, वो क्या कहलाता है? आपका वर्क अनसर्टिफाइड. इन दोनों के लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या की जाती है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. Retention money. A contractor does not receive full payment of the work certified by the surveyor. Contractee remains some amount to be paid after some time when it is ensured that there is no fault in the work carried out by the contractor. बेसिकली जब भी कॉन्ट्रैक्टर होता है तो हम उसको एक साथ सारा पेमेंट नहीं करते, हम उसको कुछ पार्ट का पेमेंट करते हैं और कुछ पार्ट अपने पास में रिटेन करके रख लेते हैं ताकि हम ये देख सके कि जो काम उसने किया है उसमें कोई डिफॉल्ट फॉल्ट तो नहीं है. अगर फॉल्ट होगा तो हम उसका में से पैसा काट सकते हैं. तो रिटेंशन मनी का मतलब होता है ऐसा पार्ट ऑफ पेमेंट जो कस्टमर ने अपने पास में रख लिया है. तो रिटेंशन मनी क्या होती है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट एक्चुअली मेड. अब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स लिखते हैं. तो डेबिट साइड में क्या आता है? मटेरियल परचेज, मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट मशीनरी, accrued wages, accrued expenses and notional profit. Credit side में by WIP, by material return to the store, by material transfer to other contract, by cost of material sold, material on hand and plant on hand. यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो प्लांट लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में. मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में. तो इनका डिफरेंस ये शो करता है कि आपने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने रुपए का प्लांट या मटेरियल यूज में लिया है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इस कुछ ऐसे होते हैं जो
विद इन 1 ईयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो 2 या 3 साल तक या उससे भी ज्यादा साल तक चलते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो विद इन 1 ईयर आपके कंप्लीट हो गए वो तो क्या कहलाते हैं, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट अकाउंट में हमें जो भी लॉस हो रहा है वो तो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि प्रॉफिट जो है उसके 2 पार्ट किए जाते हैं, कुछ पार्ट ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ पार्ट ट्रांसफर किया जाता है WIP में। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट के 2 पार्ट किए जाते हैं, कुछ पार्ट P&L में ट्रांसफर किया जाता है और कुछ पार्ट WIP में ट्रांसफर किया जाता है। तो कितना पार्ट P&L में डालना है, कितना पार्ट WIP में, वो प्रोसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है ये चेक करना कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना % है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब जो परसेंटेज निकलेगा उसके बेस पे हम बेसिकली 3 कैटेगरी बनाते हैं, 0 to 24.99, 25 to 49.99 एंड 50 to 100। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से कम है तो हम कुछ भी अमाउंट P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25 से लेके 49.99% है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर जो अमाउंट कैलकुलेट होगा उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50 से 100% है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो जो अमाउंट कैलकुलेट आएगा उसे हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। कैश रिसीव, वर्क सर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नॉशनल प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट अप टू डेट। तो जो आपके बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपके कहलाएगा नॉशनल प्रॉफिट। This is the format of balance sheet which is made at the end of the accounting year. Liabilities and asset side, liability side में आता है costing profit and loss account, contractee account, unpaid expenses, unpaid wages. Asset side में आता है work certified plus work uncertified minus cash receive minus WIP reserve, plant in hand, material in hand और at last cash. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query, please write in comment box.